हाय बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पहली वीडियो पर आप सभी का इतना प्यार देखते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी दूसरी वीडियो आप सभी के लिए लाया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सभी प्यार के लिए। तो बच्चों, पहले चैप्टर से हमारा 6 मार्क्स का हर साल क्वेश्चन आता है। 6 मार्क्स का हमारा हर साल क्वेश्चन आता है, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। 6 मार्क्स का हर साल ये क्वेश्चन आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध का। मैं पहले तुल्यता संबंध के बारे में आपको बता दूं। तुल्यता संबंध जो है 3 संबंध से है मिलकर बना हुआ है, 3 रिलेशन से मिलकर बना हुआ है। सम्मित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, समतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, संकर्मक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मैं आपको सम्मित संबंध के बारे में बताऊंगा। सम्मित संबंध जो है, अगर x का y के साथ कुछ रिलेशन है तो y का भी x के साथ वही रिलेशन होना चाहिए, अपोजिट रिलेशन होना चाहिए। अब आप जो देखो समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव संबंध। रिफ्लेक्सिव संबंध बच्चों खुद का खुद के साथ संबंध होता है। जैसे बराबर, मैं अपने बराबर हूं तो मेरे साथ ये संबंध है, ठीक है जी। लेकिन भाई वाला रिलेशन समतुल्य संबंध नहीं है, मैं खुद का भाई नहीं हूं, है ना। तो समतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन गया, खुद का खुद के साथ, एक्स का रिलेशन एक्स के साथ जो होगा वही समतुल्य संबंध है। अब आ जाओ तीसरा, संकर्मक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर एक्स का वाई के साथ कुछ रिलेशन है और वाई का वही रिलेशन जेड के साथ है तो एक्स का जेड के साथ रिलेशन वही होना चाहिए। मतलब ए जो है बी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, तो ए भी सी का भाई होना चाहिए। और वो भाई है तो भाई वाला रिलेशन वो संकर्मक संबंध है। तो जिसमें ये सम्मित संबंध, समतुल्य संबंध, संकर्मक संबंध तीनों होंगे, तो जिसमें तीनों संबंध होते हैं वह तुल्यता संबंध होता है। तो एक क्वेश्चन हमारा तुल्यता संबंध वाला आएगा, और मैं आपको बता दूं, देखो वो कैसा आएगा। यह सिद्ध करो R इज इक्वल टू ए बी, ए बिलोंग्स टू एक्स, बी बिलोंग्स टू वाई तथा ए बराबर बी। एक तुल्यता संबंध है, मतलब ए बराबर बी है तो उसमें ए बी इसके अंदर है। अगर ए बराबर बी है तो ए बी इस आर के अंदर है, इसमें लाइज करता है। तो पहले मैं सिमेट्रिक संबंध के बारे में बता दूंगा आपको, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में आपको बता दूं। देखो हमें दिया है ए बराबर बी, देखो हमें क्या दिया है यहाँ, ए बराबर बी। तो अगर ए बराबर बी है तो ए का बी के साथ रिलेशन है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। इसी तरीके से हम b बराबर ए लिख सकते हैं। जब a बराबर b के है तो b बराबर हम a लिख सकते हैं, यानी कि b का a के साथ रिलेशन है। तो देखो यहां अपोजिट आ गया ना रिलेशन। मैंने आपको बताया था सम्मित संबंध में अपोजिट रिलेशन होना चाहिए। x का जो y के साथ रिलेशन है वही y का x के साथ रिलेशन है होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है, सम्मित संबंध है। यही हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। a बराबर b हमें दे रखा, यानी कि a का b के साथ कुछ रिलेशन है। तो हम इसका उल्टा भी तो लिख सकें, b बराबर a, यानी कि b का भी a के साथ वही रिलेशन है, ठीक है जी। अतः आर सम्मित संबंध है, हमने ये प्रूफ कर दिया आर सम्मित संबंध है। अब आ जाओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध में देखो हमें क्या दे रखा, ए बराबर बी हमें दे रखा। देखो ए बराबर बी हमें दे रखा तो ए बी इसमें है, यानी कि ए बराबर बी हमें दे रखा तो ए का बी के साथ कुछ रिलेशन है, ए का बी के साथ कुछ रिलेशन है। और ए अपने आप के भी तो बराबर हो, ए बराबर हम ए के भी तो लिख सकें, इसलिए ए का रिलेशन ए के साथ भी वही है। बच्चों जब a बराबर b है तो a का b के साथ कुछ रिलेशन है, a बराबर a के भी तो है और अपने के बराबर भी तो है, इसलिए a का a के साथ वही रिलेशन है। इसलिए हमने बता दिया r जो है समतुल्य संबंध है। मैंने बताया था खुद का खुद के साथ संबंध समतुल्य संबंध है। जैसे यहाँ x का x के साथ वही संबंध होना चाहिए। जैसे बराबर वाला रिलेशन जो है वो समतुल्य संबंध है, मैं खुद के बराबर हूं तो ये समतुल्य संबंध है। तो यहाँ a का रिलेशन a के साथ हमने कर दिया तो ये समतुल्य संबंध है। अब देख लो आप ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संकर्मक संबंध। तो संकर्मक संबंध में देखो बच्चों, हमें यहां एक हमें खुद मानना पड़ेगा। हमें दे रखा उसने कि ए के साथ बी का कुछ रिलेशन है, वो कैसा है कि ए बराबर बी, इक्वेशन फर्स्ट। हमने मान लिया कि बी का भी सी के साथ कुछ रिलेशन है तो बी बराबर भी सी के होगा।
ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की जब हम गुणा करेंगे तो ए की बी में गुणा करी, बी की यहाँ सी में गुणा करी, बी से बी जो है कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू आ गया सी। और जब ए इज इक्वल टू सी आ गया तो ए का रिलेशन सी के साथ है। अब इसे ध्यान से समझो, संकर्मक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो एक्स का वाई के साथ कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन वाई का जेड के साथ है, तो एक्स का जेड के साथ वही रिलेशन होना चाहिए। मतलब एक्स का भाई वाई है, वाई का भाई जेड है, तो एक्स का भाई जेड हुआ ना। तो ऐसा संकर्मक संबंध है जो पहले का तीसरे के साथ संबंध हो। ठीक है जी। यहां देखो, यहां ए का बी के साथ कुछ रिलेशन है, यानी कि ए बराबर बी, बी का सी के साथ कुछ रिलेशन है, यानी कि बी बराबर सी। और ये बी सी हमें दे रखा था, हमने मानना। तो समीकरण 1 और 2 के साथ हमने जो गुणा करी, लेफ्ट साइड की लेफ्ट में गुणा हुई, राइट साइड की राइट में गुणा हुई, तो बी से बी कैंसिल आ गया, ए बराबर सी, यानी कि ए का सी के साथ संबंध है। आगे नहीं देखो, यहाँ पहला और ये तीसरा ए का सी के साथ संबंध है, तो पहले का तीसरे के साथ संबंध हो गया, अतः आर संकर्मक संबंध है। और जब इसमें तीनों संबंध है, आर सम्मित संबंध भी है, आर समतुल्य संबंध भी है, आर संकर्मक संबंध भी है, तो आर एक तुल्यता संबंध है। तो बच्चों ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा एक क्वेश्चन। तो ये बात आपको समझनी है कि अगर सम्मित संबंध है, समतुल्य संबंध है, संकर्मक संबंध है, तीनों संबंध है, तो वो तुल्यता संबंध होगा। देखो बच्चों, जैसा हमने आपसे वादा किया था, पहला चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर देखो 10 मार्क्स का था। हमने आपको केवल 2 टॉपिक पे 2 ही क्वेश्चन आपको बना कर दिए हैं, एक 6 मार्क्स का है, एक 4 मार्क्स का है, और मैंने आपको बताया है बच्चों। तो जैसा हमने वादा किया था, हमने अपना वादा निभाया है बच्चों। और आपके 10 मार्क्स अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप ये ध्यान से समझोगे, आपकी समझ में आएगा बच्चों। और सिर्फ आप ही के लिए ये वीडियो लाए हैं, आप दूसरे बच्चों को ये शेयर करें। और जो जितने भी 12th क्लास के जो बच्चे हैं, जो बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे बच्चों, तो उन्हें शेयर करें, उन्हें बताएं, तो सभी बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए बच्चों। और आपके लगाव के लिए और इसके लिए ही हम यहाँ आए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।